now recording. Now, screen visible again. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले देखो, आप अगर वर्किंग हो किसी भी कंपनी में या फिर आप नॉन आईटी में हो और आईटी में आना चाह रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। आप आपका जो बैकग्राउंड है, आपने एजुकेशन किया होगा बी टेक और बीई बोल सकते हो। मान के चलो आपने सिविल से किया हुआ है और आप आना चाहते हो आईटी इंडस्ट्री में, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। आप किसी डिफरेंट ब्रांच से हो या फिर नॉन आईटी में आपने काम किया और आईटी में आ रहे हो, पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है आज की डेट में। क्यों? कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है। अगर आप 10 साल से पहले जाओगे, 10 ईयर बैक, तो कंप्लीट डिफरेंट था। सारा का सारा काम जो होता था वो ऑन प्रीमाइसेस फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। आज ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी में कर भी रहे होगे 10 साल पहले, तो आपकी कंपनी मूव हो रही होगी क्लाउड के ऊपर। हो सकता है एजोर क्लाउड, हो सकता है गूगल क्लाउड, हो सकता है AWS क्लाउड। तो ये कंपनी टू कंपनी हर चीज़ वेरी करेगा, और आने वाले समय में सारी कंपनियां अपने आप को मूव कर जाएगी AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आपने आप को स्ट्रांग बना लेते हो, AWS में 75% कर लेते हो, तो उसके बिहाफ में भी आपकी जॉब लग जाएगी विद हाईएस्ट अच्छे पैकेज के साथ। ठीक है, तो सब कुछ मैं बता के चलूंगा। आप नॉन आईटी से हो फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग हो फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना रियल टाइम इंडस्ट्री का नॉलेज है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ आपको कवर कर दूंगा, क्या क्या कंपनी में होता है, कैसे कंपनी यूज़ करती है टूल्स को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर, सब कुछ हम डीपली में बात करेंगे। सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करते हैं। क्यों क्लाउड में आना चाहिए हर किसी को आईटी इंडस्ट्री में, अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप नॉन आईटी में कभी काम किया हो तो आपको पता होगा कितना प्रेशर होता है, सैलरी अच्छी नहीं होती है, मल्टीपल्स रीजन। तो सबसे पहले हम चलते हैं 7 ईयर बैक, 7 साल पहले जाओगे। तो मैं जब वर्किंग था आईटी इंडस्ट्री में, तो मैं एक नेटवर्क इंजीनियर था। नेटवर्क इंजीनियर, मुझे स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, राउटर कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे, मैनुअल सारे टास्क को करना पड़ता था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 6 साल 7 साल पहले। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती थी वो हमारी ऑन प्रीमाइसेस, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर होती थी, ऑन प्रीमाइसेस। अब एक्सक्यूज देखो, मी सर। हेलो। बोलिए सर। सर एक्चुअली रिकॉर्डिंग अभी तो नहीं हुआ है। नहीं, स्टार्ट कर दिया मैंने। नहीं, शो नहीं कर रहा है सर ये तो। नहीं मैं हाँ, हो रहा है, नीचे हो रहा है, नीचे नीचे देखो, हो रहा है। हाँ, ओके ओके। थैंक यू सर। ओके। तो ऑन प्रीमाइसेस में सारा काम हम करते थे, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर मान के चलो, आज की डेट में या 10 साल पहले एक कंपनी है छोटी सी, मान के चलो XYZ.com। ठीक है, अब इस कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारी वो रिसोर्स चाहिए एक आईटी कंपनी को जो आज क्लाउड में हो रहा है। लेकिन 10 साल पहले जाओगे तो सारा ऑन प्रीमाइसेस, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर। उस बिल्डिंग के अंदर देखो क्या होता था, पहले आपने एक लैंड परचेस किया। हर वो कंपनी पहले लैंड परचेस करेगी। तो लैंड को परचेस करने का कॉस्ट यहाँ पे मान के चलो 10 करोड़ रुपए। उसके बाद मैन पावर इंगेज करना उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। जब कंस्ट्रक्शन रेडी होता है तो उसके बाद आपका आईटी की सारी टीम डिप्लॉय की जाती है। आईटी के अंदर नेटवर्क की अलग टीम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग टीम होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेडिकेटेड टीम को हायर किया जाता है। विंडो की अलग टीम होती है, लिनक्स की अलग टीम होती है। जब सारा कुछ आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो ऑन प्रीमाइसेस के अंदर, देखो जब बिल्डिंग आपकी बनती है तो उसके अंदर फायर की टीम भी लगाई जाती है, सिक्योरिटी टीम भी लगाई जाती है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होता है मान के चलो 100 करोड़ रुपए। 7 साल पहले जाइए, तो कंपनी ने पहले खुद इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ करने के बाद उसने अपना एक बिल्डिंग बनाया और उसमें सारा का सारा एक नेटवर्क सेटअप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कंपनी हायर करती है AWS की टीम, नेटवर्क की टीम, सिक्योरिटी की टीम। वो डेडिकेटेड टीम होती है जो मैनेज करती थी 7 साल पहले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर ये 100 करोड़ कंपनी लगा रही है और उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं मिला तो इस कंपनी को लॉस है, राइट।
वो 10 साल पहले थे, सारा का सारा हमें जाके मैनुअल करना पड़ता था। राउटर स्विच कॉन्फ़िगर करना, कोई एम्प्लॉय की नेट नहीं चल रहा था, हमें मैनुअली जाना पड़ना पड़ता था। लोटस कॉन्फ़िगर नहीं है तो लोटस कॉन्फ़िगर करना पड़ता था मैनुअल। पैच अपग्रेड करना तो मैनुअल टास्क करना पड़ता। अब ऐसा नहीं है, सारा कुछ चेंज हो गया। कैसे? आज इस कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो ये तीन ही चीज प्रेफर करेगी, AWS क्लाउड या फिर एजोर क्लाउड या फिर गूगल क्लाउड। आप MNC में हो, फॉरेन की कंपनी, तो और भी क्लाउड है वो भी पॉपुलर है, कंपनी यूज करती है। हर चीज कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो अभी हम बात करेंगे AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड जो मार्केट पे पॉपुलर है, और GCP। तो हमारा एजेंडा होगा AWS क्लाउड में बात करेंगे। AWS ने 75% मार्केट कैप्चर किया हो, 75। अगर आपने AWS की 75 सर्विसेज को अच्छे से पढ़ लिया, हैंड्स ऑन कर लिया, तो AWS के बिहाफ में अच्छा पैकेज मिल जाएगा आपको इंडस्ट्री के अंदर। राइट, तो हम सब कुछ बात करेंगे। तो आज इस XYZ नाम की कंपनी को कंपनी ओपन करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, तो कंपनी क्यों 100 करोड़ रुपए लगाएगी? कंपनी के पास आज ऑप्शन है, वो चाहे तो AWS क्लाउड चूज कर ले या फिर एजोर क्लाउड। कौन अब क्लाउड में भी देखो कंपटीशन होता है कि अगर AWS मार्केट कैप्चर किया है तो ये सर्विसेज को काफी चीपेस्ट में दे रहा होगा, ठीक है। ऐसे एजोर भी कुछ सर्विसेज बहुत सस्ती दे रहा होगा, अच्छी होगी, कंपनी यूज कर रही है, ठीक है। आप जाइए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में, कॉन्टिनेंटल में जाइए, कॉन्टिनेंटल तीनों क्लाउड यूज कर रही है। इन्फोसिस में जाइए, वो भी ऐसा नहीं है एक क्लाउड कर रही है, दोनों क्लाउड, तीनों क्लाउड यूज कर रही है। अब कंपनी ने अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज किया, गूगल नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में कंपनी तीनों क्लाउड पे माइग्रेट कर लेगी। इसलिए आपको एक क्लाउड अच्छे से आना चाहिए। सो अगर आपने AWS में 75% कर लिए तो ये आपकी बहुत एडवांटेज है IT कंपनी में आने के लिए। तो XYZ नाम की कंपनी को कंपनी ओपन करना, इंफ्रा बनाना है, तो AWS क्लाउड है, एजोर क्लाउड है, गूगल क्लाउड है। तो कंपनी ने बनाया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर AWS क्लाउड के अंदर, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। जब मैं कंपनी में काम करता था, वहां पे 3 ऑन प्रीमाइसेस में डेटा सेंटर थे, 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 में से सिर्फ एक मेन जो डेटा सेंटर था वो रेडी था, ठीक है, मान के चलो ये। और वो जो इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री थी थर्मल इंडस्ट्री की। थर्मल मतलब उसका जो डेटा बैकअप था वो एक ही डेटा सेंटर में था। बाकी का जो डेटा सेंटर था वो रेडी नहीं हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन में था। कंपनी के बॉस ने CEO को मेल किया, क्या कि सर हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेंटर का बैकअप है। 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ था, ओवरनाइट सडनली 3 AM कुछ टेक्निकल इशू आता है बिल्डिंग में, शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो बिल्डिंग में आग लग जाती है, और वो डेटा सेंटर था। अर्ली मॉर्निंग कंपनी का CEO था, वो ऑफिस में पहुंचता है और इमिडिएटली जितने डिपार्टमेंट थे, हर डिपार्टमेंट के हेड को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट क्यों? क्योंकि उस डेटा का बैकअप नहीं था। तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो जो डेटा था उस कंपनी का नाम रिलायंस था, और उस कंपनी ने झूठ बोला था, कंपनी के CEO ने। लेकिन उस डेटा सेंटर में आग लगा, बैकअप नहीं था, इसलिए सारे के सारे डिपार्टमेंट को फायर कर दिया, ठीक है। आज सारी कंपनी क्यों माइग्रेट कर रही है? क्योंकि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा की सिक्योरिटी नंबर 1। आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, विद इन अ मिनट आप क्या करते हो, ग्लोबली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। AWS आपको क्या बोलता है कि हम आपके डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आपको हम 99.99% सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपने सर्विसेज को यूज किया होगा तो AWS आपको बोलता है इस रीजन में हम आपको इतने अवेलेबिलिटी जोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हर कंपनी आज की डेट में, अगर जो जिस कंपनी ने अपने आप को क्लाउड पे मूव नहीं किया वो जरूर कर लेगी। अभी रिसेंटली मैंने अटेम्प्ट किया था AWS समिट, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि अभी वर्ल्ड वाइड सिर्फ 20% लोगों ने अपने आप को माइग्रेट किया। 20%, सोचो कितनी अपॉर्चुनिटी IT के अंदर आने वाले समय। और आने वाले समय में हर वो कैंडिडेट जो नॉन IT में, वो IT में जरूर आएगा, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री के अंदर। जस्ट एक चीज याद रखना है कि नॉलेज अच्छा होना चाहिए,
हैंड्स ऑन अच्छा होना चाहिए, सारा कुछ क्लाउड पे अवेलेबल है, उस रिसोर्स पे प्रैक्टिस करो, इंडस्ट्री क्या यूज़ करती है, और उस बिहाफ में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार ओवरव्यू समझ लो क्या क्लाउड में यूज़ हो रहा है, कंपनी क्यों माइग्रेट कर रही है। ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या किया, ऑन प्रीमाइसेस में ना जाके AWS क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। उसके अंदर का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है कि आपको डेटा की सिक्योरिटी मिलती है। सबसे पहले इंटरव्यू में कई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिक लेवल पे, हमारी कंपनी AWS में माइग्रेट करने जा रही है, क्या बेनिफिट है। तो आप सिर्फ एक ही बोलो, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रही है। ठीक है, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कंपनी फायर कर रही है कंपनी के एम्प्लॉय को, क्यों कर रही है, वो उनको कर रही होगी जो कंपनी में लास्ट 10 साल 15 साल से बैठे होंगे और उन्होंने अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया होगा। तो कंपनी क्यों रखी, क्योंकि कंपनी के अंदर आज सारा कुछ ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन समझ रहे हो, आज मैन पावर की जरूरत नहीं है, बैकएंड में सारी स्क्रिप्ट चलती है। स्क्रिप्ट मतलब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, तो मेरे पास पहले से स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को आप चला दो। राइट, अब कंपनी डिमांड करती है आपको स्क्रिप्ट आना चाहिए, आपको ऑटोमेशन आना चाहिए, आपको टूल्स में हैंड्स ऑन होना चाहिए। ठीक है, आने वाले और 3 4 साल में रोबोट AI पे बहुत काम चल रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ, फिर जॉब फायर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को अपग्रेड करते रहना टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, मार्केट में जॉब है, ऐसा नहीं है कि जॉब फायर हो रही है। नॉलेज अच्छा है आपके पास रियल टाइम, कंपनी कभी नहीं निकालेगी आपको। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, कई बार इंटरव्यू में पूछता है, हम क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या, कॉस्ट सेविंग, टाइम कंज्यूमिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा था 1 साल में बिल्डिंग बन रही है फिर प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको आधे घंटे में एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आज आपको अपनी कंपनी खोलनी है, आप AWS क्लाउड में जाइए, अकाउंट बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, डिप्लॉय कर लीजिए। राइट, अब इसमें थोड़ा सा बात करते हैं रियल टाइम सिनेरियो पे, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि आपको AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। ठीक है, और ये आपको तीनों क्लाउड पे मिलता है, और हर चीज डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। ठीक है, कौन से सर्विस को यूज कर रही है ना। एक इंफ्रा की टीम अलग होती है, प्लेटफॉर्म मतलब आप एक डेवलपर हो। ठीक है, तो डेवलपर के लिए टेस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए। ठीक है, तो हर चीज कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रा को समझो, इंफ्रा को मैंने वही आपको एग्जांपल दिया कि 10 साल पहले जाओ एक बिल्डिंग बनाइए, उस बिल्डिंग में सारा डिवाइस रिसोर्सेज परचेज करिए, मैन पावर इंगेज करिए, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑन प्रीमाइसेस। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था XYZ.com कंपनी का, तो ये कंपनी क्या ऑन प्रीमाइसेस में जाएगी, पॉसिबल है क्या, नहीं जाएगी आज की डेट में। इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है, देखो कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट कैसे आता है। ठीक है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, चलो मान के चलो ये TCS कंपनी है, और इस TCS कंपनी के पास प्रोजेक्ट कैसे आता है और कैसे कंपनी हायर करती है। मान के चलो ये एक USA गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, www.usa.in। इस कंपनी ने देखा सबसे पहले कि वर्ल्ड वाइड कौन सी IT कंपनी बहुत अच्छी है, टॉप में है, तो इसको पता चला TCS है, और भी कंपनियां हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ TCS का। तो इस कंपनी ने कांटेक्ट किया TCS से, और इससे कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने TCS को बोला हम आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 2 ईयर के लिए। तो TCS ने बोला ओके एग्री, किस चीज के लिए, कि हमारी जो वेबसाइट है, USA गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमारी वेबसाइट है और ये वेबसाइट 24/7 चलते रहना चाहिए। TCS ने बोला ठीक है वी कैन मैनेज, और ये कंपनी बोलती है कौन, USA, कि हम आपको पर ईयर 200 करोड़ रुपए देंगे। तो TCS ने क्या किया, एग्रीमेंट में साइन किया, TCS को प्रोजेक्ट मिला। अब TCS को जब प्रोजेक्ट मिला, तो सोचो आज प्रोजेक्ट मिला USA.in से, क्या TCS जाएगी,
बिल्डिंग परचेस करेगी नहीं करेगी। मार्केट के अंदर क्लाउड अवेलेबल है। नंबर वन AWS क्लाउड, दूसरा हम बात करते हैं एजूर क्लाउड, तीसरा हम बात करते हैं गूगल क्लाउड। अगर TCS कंपनी ने 10 साल 7 साल पहले जाके ऑन प्रीमाइसेस में बनाती है बिल्डिंग, ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है TCS को 200 करोड़ रुपए, और ये कंपनी कितना दे रही है, 200 करोड़ दे रही है। कब? जब आप हमारे इस कंप्लायंस को फॉलो करते हो। अगर कोई भी ब्रेक डाउन नहीं आता है तो हम आपको देंगे। अगर बीच में प्रॉब्लम आती है, अगर TCS ने कमिटमेंट किया कि हम मैनेज करेंगे आपकी वेबसाइट को, ये चलते रहेगी 24/7, और किसी क्लाइंट ने कंप्लेन मारा कि आपकी वेबसाइट चली नहीं रही है तो TCS पे इम्पैक्ट होगा, तो ये क्या करेगी, यूएसए कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर देगी। अगर TCS ने 200 करोड़ लगा के ऑन प्रीमाइसेस में बनाया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और 6 महीने के बाद, ध्यान से सुनना यहाँ पे, 6 महीने के बाद कौन, USA.com एक मेल लिखती है, किसको लिखती है, TCS कंपनी को, कि आपका जो फीडबैक है अच्छा नहीं है, आपने हमारे कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, सो इसलिए हम आपका कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ओवर करते हैं, एंड करते हैं। अब बताओ, अगर इसने मेल दे दिया TCS को, और TCS ने अपना ऑन प्रीमाइसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पे तो 200 करोड़ का सिंपल लॉस है TCS के लिए, सिंपल, अगर ऑन प्रीमाइसेस में बना रही। लेकिन अगर TCS ने आज स्मार्टली कहाँ पे, या तो AWS क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, या फिर एजोर में, या फिर गूगल क्लाउड में, ठीक है, मान के चलो TCS ने AWS क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, और भी क्लाउड है एजोर, कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी कर जाता है। तो कंपनी ने क्या किया, TCS ने प्रोजेक्ट मिलने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया AWS में। 6 मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, तो TCS क्या बोलेगी, TCS कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, TCS है ना, टॉप नंबर 1 की कंपनी है, तो बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्ट्रैक्ट ओवर कर दो। तो अब TCS क्या करेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो तो TCS कुछ नहीं करेगी, TCS ने एक अकाउंट बनाया होगा, किस नाम से, USA.in के नाम से, उस अकाउंट में जाएगी, देखेगी कितना बिल आता है, बिल आया है यहाँ पे टोटल 6 महीने का, चलिए ले लीजिए 202 करोड़ रुपीज, दैट्स इट। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, TCS कुछ नहीं करेगी, जितना भी बिल आता है कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद इसको बिल करेगी, अकाउंट क्लोज कर देगी, दैट्स इट। अब यहाँ पे कितना कॉस्ट बच रहा है, कॉस्ट आपका 198 करोड़ रुपए सेव हो रहा कंपनी का, ठीक है, टाइम भी बच रहा है। अब ये कंपनी को दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा विद इन अ डे। क्यों? कंपनी के अंदर मार्केट की टीम बैठी हुई है, प्रोजेक्ट ऐसे मिलता है। कोई नहीं चाहेगा आज अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए ऑन प्रेमाइसेस, राइट, कोई नहीं चाहेगा, और कंपनी होगी भी ऑन प्रेमाइसेस में, अपने आप को माइग्रेट कर लेगी, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के अंदर डिमांड की जाती है कि आपको माइग्रेट करना आता है क्या, क्या आपने फिजिकल डेटा से AWS क्लाउड में माइग्रेट किया है क्या, क्या आपने एजोर क्लाउड में माइग्रेट किया है क्या, क्या आपने गूगल क्लाउड में माइग्रेट किया, नहीं पता, इसलिए कंपनी डिमांड कर रही है क्लाउड इंजीनियर को, क्लाउड आर्किटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, तो कंपनी क्यों क्लाउड यूज कर रही है। तो कंपनी ने डिप्लोमेटिक वे से AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो भी कॉस्ट था उसको पे किया, कॉन्ट्रैक्ट ओवर। लेकिन मान के चलो TCS को प्रोजेक्ट मिलता है USA.in से, तो USA की एक डिमांड भी आती है, डिमांड क्या आती है कि आप एक काम करिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तीनों क्लाउड में किसी भी एक क्लाउड में बना लो 50%, और कुछ डेटा सेंटर आप रख लीजिए हमारा ऑन प्रीमाइसेस के अंदर, ठीक है। अब पहले यहाँ पे समझो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ध्यान से सुनना। अगर TCS बिल्डिंग बना रही है, लैंड खरीद रही है, मैन पावर हायर कर रही है, इंफ्रा बना रही है फिजिकली, राइट, आज कंपनी ऐसा नहीं करेगी, इंफ्रा बनाएगी, यही काम होगा, वो सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस होगा वो वर्चुअली बनाएगा, या तो AWS क्लाउड, या तो एजूर क्लाउड, या गूगल क्लाउड, राइट। तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो कंपनी ने क्या किया, AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मतलब एक सर्वर चाहिए EC2, तो आप AWS में जाइए, लॉगिन करिए, वहाँ पे बनाइए, उस पर वेबसाइट को होस्ट करिए, सब कुछ बात करेंगे। दूसरा आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ध्यान से सुनो, आप कंपनी के अंदर डेवलपर हो, कंपनी के अंदर डेवलपर हो, आपको टेस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए, ठीक है,
या या फिर आपने एक कोड लिखा, उस कोड को जावा में बना हुआ कोड है, उसको हमें ट्रिगर करना है, तो आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाओगे? AWS आपको बोलता है मैं आपको सर्वरलेस देता हूँ, AWS लैम्डा की सर्विस देता हूँ, उसमें आप कोड को यूज करिए। ठीक है। इलास्टिक बीन स्टॉक, इसमें हम बात करेंगे अंदर। तो कंपनी क्या बोलती है, AWS मैं आपको ये सर्विस दे रही हूँ, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बना हुआ सर्विस है, उसको यूज करिए और कॉस्ट को रिड्यूस करिए अपने कंपनी का, उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका एग्जांपल आप समझो, 7 साल पहले आपको अगर बर्गर खाना रहता होगा, तो बर्गर खाने के लिए या तो आप बर्गर की शॉप को ढूंढ लीजिए, या फिर ऑनलाइन तो था नहीं 7 साल पहले, खुद से आइटम परचेज करके लाइए और बनाइए बर्गर, फिर खा लीजिए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, राइट। आज आपसे अगर मैं बोलूं कि मुझे आधे घंटे में बर्गर चाहिए, तो आप कुछ नहीं करोगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, कौन सा, जोमेटो, स्विगी, जो भी आपके स्विगी। एरिया में फेमस है, आपने डाउनलोड किया, जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन फीड की, आपका इंफॉर्मेशन स्विगी के डेटा सेंटर में जाएगा, वहां से आपका SMS अलर्ट होगा, और 30 सेकेंड, 30 मिनट के अंदर अंदर आपके घर पे जहाँ भी आपका लोकेशन है डिलीवर्ड हो जाएगा, वहाँ पे आप इंजॉय कर लीजिए। ठीक है। तो कंपनी यूज कर रही है, ऐसा नहीं है कंपनी एक यूज करेगी इंफ्रा, सब कुछ यूज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। तीनों प्लेटफॉर्म आपके पास बना हुआ है। जब आपकी हायरिंग होती है, मान के चलो आपको एक इंफ्रा की टीम में हायर किया जा रहा है, तो आपसे इंफ्रा से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाएगा। आप एक डेवलपर हो, आपको टेस्टिंग करनी है, तो आपसे थोड़ा कुछ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड पूछा जाएगा। लेकिन आजकल इंटरव्यूअर भी स्मार्ट हो गए, सारा कुछ पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर हायर कर रही है AWS में, तो आपसे मल्टी क्लाउड पे काम करवाएगी, आपसे वो लिनक्स में काम कराएगी, आपसे वो टेराफॉर्म में काम कराएगी। क्यों? इसलिए कंपनी डिमांड करती है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब जो एक डेवऑप्स की प्रोफाइल है मार्केट के अंदर, उसको हायर करती है, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आपके पास मल्टी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, मतलब मल्टीपल टूल आपको पता है, कंपनी आपको ऐसे ही ले जाएगी, वो भी रियल टाइम। ठीक है। तो वो सब कुछ मैं आपको बता के चलूँ। तो 3 सर्विस आपका आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे आप एक EC2 लॉन्च करोगे, वो आपका इंफ्रा का पार्ट है। प्लेटफॉर्म, लैम्डा फंक्शन का यूज करोगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कुछ कंपनियां बोलती है मुझे इंफ्रा नहीं बनाना है, मुझे प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना, मुझे जस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब आप कंपनी में जाओ, लैपटॉप लेके, एक सॉफ्टवेयर है उसमें आप काम करिए, इंफ्रा पहले से बना हुआ है। ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है जो कंपनी के अंदर है। इसमें क्या क्या आता है इंफ्रा के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर क्या आता है, सॉफ्टवेयर के अंदर, जब हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे वहाँ पे हम सीख लेंगे। ठीक है। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, तीनों क्लाउड को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट क्लाउड, कई बार बेसिक लेवल पे इंटरव्यू पूछ लेता है। पब्लिक क्लाउड, दूसरा आपका आता है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा नंबर आपका हाइब्रिड क्लाउड। अब देखो तीनों क्लाउड को समझ लो। USA.com ने प्रोजेक्ट दिया किसको, TCS को, तो TCS ने क्या बनाया, पब्लिक क्लाउड यूज किया, AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया पब्लिकली है। आप अगर कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, SBI.com, ठीक है, जैसे ये गूगल है, आप जाते हो IRCTC, तो जैसे IRCTC के पेज में जाते हो, तो आपको एक वेब वेब पेज ओपन होता है, ये कहीं ना कहीं होस्ट होगा ना सर्वर में। तो IRCTC ने भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, पहले तो नहीं था ना, पहले तो ऑफलाइन बुकिंग होती थी, अब ऑनलाइन है सब कुछ। तो ऐसे ही इस कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया TCS को। ठीक है। तो मान के चलो IRCTC ने TCS को दिया है, तो कौन मैनेज कर रहा है IRCTC वेबसाइट, TCS, विप्रो, और हो सकता है कोई भी कंपनी हो। तो कंपनी ने अगर प्रोजेक्ट दिया, तो पब्लिक क्लाउड मतलब क्या हुआ, आपका वेबसाइट होस्ट है किसी भी क्लाउड के अंदर, पब्लिकली है वो, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो कंपनी ने क्या बोला, TCS ने, आप हमारा डेटा सेंटर लीजिए और किसी भी क्लाउड में बना दो। तो कंपनी ने बनाया AWS में, ठीक है, जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
अब यहाँ पे पब्लिक क्लाउड क्या है, तो ये जो यूज कर रही है पब्लिक क्लाउड AWS यूज कर रही है। प्राइवेट क्लाउड मतलब कुछ ऐसी कंपनियां होती जो चाहती हैं कि मैं अपने डेटा सेंटर में प्राइवेटली कम्युनिकेट करूँ। ठीक है, प्राइवेटली मतलब RBI बैंक होगी, इंडियन गवर्नमेंट होगी, अगर आपने इसमें काम किया हो तो गवर्नमेंट पहले से सिक्योरिटी लगा के रखती, कोई पब्लिक क्लाउड यूज नहीं करती। तो कंपनी प्राइवेट क्लाउड यूज करती है, तो AWS में कई ऐसे सर्विसेज मिलती है, VPC, साइट टू साइट VPN, राइट, AWS डायरेक्ट कनेक्ट, ये सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आपके और क्लाइंट के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड मतलब इस कंपनी ने क्या बोला यूएसए डॉट ने कि 50% आप अपना हमारा जो डेटा सेंटर है ना अपने ऑन प्रीमाइसेस बिल्डिंग में रख लो 50%, और 50% आप किसी भी क्लाउड में बना लो 50%। तो मतलब 50% डेटा सेंटर आपका क्लाउड पे, 50% ऑन सेंस से जाना है प्रीमाइसेस। क्लास से पढ़े तब याद करेंगे। तो इसको और हम याद है। बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। और हम्म। हाइब्रिड क्लाउड आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तीन ही क्लाउड होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। तो ये एक ओवरव्यू था इंट्रोडक्टरी पार्ट का। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पूरे रिसोर्स पे बात करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रैच लेवल से आपको बताऊंगा, और जो भी मैं आपको बताऊंगा रियल टाइम कंपनी का यूज केस बताऊंगा। ठीक है, कैसे कंपनी काम करती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के पास AWS क्लाउड में अकाउंट होगा, सभी के पास है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो भी मैं बताऊंगा आप उसमें हैंड्स ऑन करते जाना। हैंड्स ऑन मतलब आज मैंने बताया उस पर लैब कर डालो। ठीक है, और जितनी भी सर्विसेज है इम्पोर्टेंट उस पर हम बात करेंगे कैसे कंपनी यूज करती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक छोटा सा इंफ्रा लेवल बनाना सीखते हैं। इंफ्रा मतलब EC2। अब कंपनी एक सर्वर लेती है वर्चुअल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अब कंपनी क्यों बनाती है EC2, पहले तो ये समझना होगा, कई बार पूछता है। अब EC2 एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये हमारा एक वेब सर्वर है। इस सर्वर को सिक्योर करने के लिए हमारे पास AWS में 40% ऐसी सर्विसेज है जो हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब AWS अकाउंट में आप जाते हो। ठीक है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ मेरा AWS अकाउंट। देखो आज आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए कंपनी के अंदर फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, क्लाउड पे सारी सर्विसेज पड़ी हुई है, उसको आप यूज करिए, सीखिए कैसे कंपनी यूज कर रही है टेक्नोलॉजी को। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो देखो ये रहा हमारा AWS क्लाउड लॉगिन। इसके अंदर ये सारी सर्विसेज है। EC2 क्या होता है, राउट 53 क्या होता है, क्लाउड वॉच क्या होता है। अगर आपने इन सर्विसेज पे बढ़िया हैंड्स ऑन किया, रियल टाइम नॉलेज, कंपनी आपको ऐसे उठा के ले जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज माई AWS अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन। ठीक है, तो आपको जब कंपनी प्रोजेक्ट देती है तो कंपनी बोलती है क्या कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुंबई में बनाइए, या फिर USA में बनाइए, या फिर आप नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में बनाइए। कंपनी टू कंपनी वेरी कर। तो कंपनी प्रोजेक्ट कैसे देती है, सबसे पहले देखो रिसोर्स सीखने से पहले आप कंपनी का फंडामेंटल समझो। फंडामेंटल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, ये रहा एक कंपनी का नाम। कंपनी कौन सी है ये जिसमें आप लोग मान के चलो काम कर रहे हो, कॉन्टिनेंटल। अब ये बहुत बड़ी MNC कंपनी है। इस कंपनी को
एक प्रोजेक्ट आता है, कौन सा? चलिए मान के चलिए गवर्नमेंट है, एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस बैंक ने प्रोजेक्ट दिया, क्या दिया कि हमारी वेबसाइट को कॉन्टिनेंटल को बोल दिया गया कि आप इसको मैनेज करिए वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पे हमारी वेबसाइट चलती रहनी चाहिए। ये रहा आपका एक हमारा नेटवर्क और इसको आप होस्ट करिए और हम आपको साल का इतना इतना पैसा देंगे। तो कॉन्टिनेंटल क्या करेगी, टीम को हायर करेगी। कौन सी टीम? आईसीआईसीआई बैंक प्रोजेक्ट के लिए एक टीम हायर करती है। टीम मतलब हमें डेवलपर चाहिए, 3 डेवलपर हायर कर ली। एडब्ल्यूएस इंफ्रा की टीम चाहिए तो उसके लिए 3 बंदे को हायर कर ली, वैकेंसी ऐसे ही आती है। लिनक्स एडमिन चाहिए तो इसके लिए 5 बंदे को हायर कर ली, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की टीम हायर कर ली, उसके लिए 5, मान के चलो डेटाबेस मैनेज करने के लिए भी चाहिए तो डेटाबेस के लिए 5 बंदे हायर कर ली। अब इतनी वैकेंसी आई तो कॉन्टिनेंटल ने क्या किया, नौकरी डॉट में गए, डॉट कॉम प्रोफाइल में गए, वहाँ से देखिए कौन बंदा एक्सपीरियंस है, तो कॉन्टिनेंटल ने उनको हायर किया इतने इतने पैकेज पे। अब ये जब कंपनी हायर कर लेती है उसके बाद जब प्रोजेक्ट मिल जाता है बैंक से, तो पहला काम आता है दोस्तों इंफ्रा बनाने का, इंफ्रा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बिल्डिंग में थोड़ी बनाएंगे आज, आज हमें क्लाउड पे बनाना होगा। अगर आईसीआई बैंक को पता है, अब बैंक को थोड़ी कुछ पता है कि एडब्ल्यूएस क्लाउड क्या होता है, एजोर क्लाउड क्या होता है, गूगल क्लाउड क्या होता है। इसको इतना पता है कि आज सारा काम वर्चुअली हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लोग बैंक नहीं आना चाहते, घर में बैठ के सारा काम करना चाहते। तो आईसीआई बैंक ने प्रोजेक्ट दे दिया कॉन्टिनेंटल को। इसको इतना पता, आईसीआई इतनी स्मार्ट नहीं है ना कि उसके प्रीमाइसेस में आईटी प्रोफेशनल बैठे हो, तो कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया और इन्होंने बोला, चलो किसी ने बोला होगा आईसीआई बैंक को एडब्ल्यूएस क्लाउड बहुत अच्छा है, तो आईसीआई बैंक ने डिमांड किया कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडब्ल्यूएस क्लाउड में बना दो। तो कॉन्टिनेंटल ने क्या किया, यहाँ पे टीम हायर किया, यहाँ पे टीम हायर किया, यहाँ पे एक बॉस बैठा हो, वो इसको मैनेज कर रहा हो, ठीक है। किस प्रोजेक्ट के लिए? आईसीआई बैंक के लिए। तो यहाँ पे बॉस इंस्ट्रक्शन देता है किसको? एडब्ल्यूएस इंफ्रा टीम के अंदर, ठीक है। तो इंफ्रा में मान के चलो 3 बंदे हैं और तीनों एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। 2 एक्सपीरियंस होगा, एक फ्रेशर होगा, उसको सिखा के कम सैलरी में कंपनी उससे काम ले लेगी। तो एडब्ल्यूएस इंफ्रा का सबसे पहला काम आता है, कॉन्टिनेंटल ने अपने बॉस को इंस्ट्रक्शन दिया इसके लिए इंफ्रा बनाइए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है वीपीसी का, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। देखो वीपीसी क्या होता है सब बात करेंगे, पहले आप समझ लो कंपनी प्रोजेक्ट कैसे लेती है। ये रहा वीपीसी। अब कंपनी के अंदर जब आप वीपीसी बनाते हो, वीपीसी को समझने से पहले समझ लो ये आपका एक लैंड है, लैंड की रजिस्ट्री, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो आईसीआई बैंक ने प्रोजेक्ट दिया किसको? कॉन्टिनेंटल को। कॉन्टिनेंटल को प्रोजेक्ट मिलने के बाद ये जो टीम बैठी है, इन टीम में इंफ्रा का पहला काम आता है वीपीसी। तो जब आप वीपीसी बनाओगे ना तो नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट नहीं होता। अगर आईसीआई बैंक है तो एसबीआई ने भी दिया होगा, तो अगर आपने वीपीसी ए बना दिया तो पता नहीं चलेगा ना आईसीआई का इंफ्रा बना है कि एसबीआई का। तो नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बनाओगे वीपीसी आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआई बैंक ने एक नेटवर्क दिया 10.0.0.0 आईपी एड्रेस, तो ठीक है, उसके बाद आप सबनेटिंग करके सबनेट निकालिए और इंफ्रा बना दीजिए। अगर नहीं दिया तो आप, ये जो इंफ्रा की टीम बैठी है ना, ये अपने कंपनी के बॉस से बात करिए, सर हम कौन सा नेटवर्क लें। तो अगर बॉस को पहले से मेल पे मिला है कि हाँ आईसीआई बैंक ने ये नेटवर्क दिया तो आप इसी को लो, नहीं तो आप अपने लोकल इन्वायरमेंट से लेके एक आईपी एड्रेस ले लो और बना दो, ठीक है। लेकिन कंपनी आजकल स्मार्ट होती है, अपना नेटवर्क दे देती है, एक इमेज आईडी दे देती है, कौन सी? भाई हमें लिनक्स में ही करना है, हमें उबंटू में ही करना है, हमें डेबियन में करना है। तो आजकल ये कंपनी भी स्मार्ट हो गई। तो इंफ्रा का प्रोजेक्ट बना, इन एडब्ल्यूएस सॉरी आईसीआई बैंक ने प्रोजेक्ट दिया, इंफ्रा बनाने का पहला काम आया। तो आपने एक वीपीसी बनाया, वीपीसी मतलब ये लैंड की रजिस्ट्री हो गई। लैंड मतलब ये आपका एक जमीन है, इसके अंदर बोला गया आप 10 रूम बना लो, 50 रूम बना लो, 100 रूम बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कंपनी ने बोला हमारी वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड चलनी चाहिए, आप इतना इतना कर लो। तो ये सारा मैनेज कर रही है कॉन्टिनेंटल। तो इस वीपीसी के अंदर मान के चलो स्टैंडर्ड वे में, इस वीपीसी के अंदर हमने 3 सबनेट ले लिया,
ठीक है, 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर इसे ही बोलते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कॉन्टिनेंटल ने इंफ्रा की टीम को, सब ये जो इंफ्रा बनाएगा, इंफ्रा की टीम ऐसे थोड़ी बनाएगा हवा हवाई में, उसके पास पूरे डॉक्स होते हैं, डॉक्स मतलब पीडीएफ, कि पहला नंबर स्टेप आपको एक वीपीसी बनाना है, उसके बाद 3 सबनेट बनाइए। तो मान के चलो उसने 3 सबनेट सेलेक्ट किया, 1 सबनेट, 2 सबनेट, 3 सबनेट, राइट। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबनेट 1, सबनेट 2 और सबनेट 3। अब 3 सबनेट किस लिए, पहला आपका होगा जिसमें आपकी वेबसाइट चल रही, किसकी, आईसीआई बैंक की, ठीक है। दूसरे वाले सर्वर में चल रहा होगा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरे वाले सर्वर में चल रहा होगा डेटाबेस, डेटाबेस सर्वर। अब कंपनी कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकती है, पोस्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, जितना भी डेटाबेस है। तो डेटाबेस यहाँ पे कंपनी हायर करी है ना 5 बंदे, तो वो कौन मैनेज करेगा, डेटाबेस, वो टीम मैनेज करेगी। इंफ्रा का काम है इंफ्रा बनाना, सिक्योरिटी का काम है सिक्योरिटी मैनेज करना, ठीक है। अब एक वीपीसी के अंदर हमने 3 सबनेट लिया, एक पब्लिक और दोनों प्राइवेट लिया हमने, ठीक है। मान के चलो ये पब्लिक है, पब्लिक मतलब क्या है, अगर मैंने इसको पब्लिकली रखा है तभी तो हम आईआरसीटीसी वाली वेबसाइट में जा पा रहे हैं। ये लो आईसीआईसीआई बैंक में चलते हैं इस बार। तो मैं आईसीआई बैंक वेबसाइट के अंदर जा पा रहा हूँ, मुझे लोन चाहिए 2 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा अकाउंट ओपन करना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, है ना। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि कंपनी ने इसको पब्लिक क्लाउड पे रखा हुआ है। पब्लिक क्लाउड मतलब एनी वन कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। तो हम क्या करते हैं, सबनेट बनाते हैं और सबनेट पे एक एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। इंस्टेंस बोले तो EC2 वर्चुअल सर्वर। तो सबनेट 1 पे मैंने एक वेब EC2 लॉन्च किया, दूसरे पे मैंने लॉन्च किया, तीसरा डेटाबेस के लिए, ठीक है। ये हमने एक इंफ्रा बनाया, क्रिएट किया, इंफ्रा की टीम ने इतना रेडी किया, ठीक है। इंफ्रा में इतना पार्ट नहीं आता, बहुत सारा आता है। अभी मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ एक EC2 इंस्टेंस का। जब आप लॉन्च करते हो तो कंपनी डिमांड किया ना आईसीआई बैंक ने कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बनाइए, कहाँ पे, मुंबई रीजन में। मुंबई में क्यों, यहाँ पे आप जाइए, क्योंकि आईसीआई बैंक इंडियन कंपनी है एंड आईसीआई ने बोला कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुंबई में बनाइए, क्योंकि आपका जो डेटा सेंटर है एशिया पैसिफिक मुंबई। अब मुंबई में क्या है, इंडिया से आने वाले सारे लोग इसको बहुत जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। कैसे, गूगल में आइए, एक वेबसाइट यूज करिए क्लाउड पिंग। जब आप क्लाउड पिंग करते हो AWS की, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी जोन रीजन पड़ा हुआ है। तो आईसीआई बैंक बोलते हैं कि हम कहाँ पे बनाए कि लोग हमारे वेबसाइट को बहुत जल्दी एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे देखो सारे रीजन पड़े हुए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे HTTP पे क्लिक करिए तो आपको लेटेंसी बताएगा। लेटेंसी मतलब अगर वर्ल्ड वाइड इंडिया में बैठ के कोई भी हिट मारता है आईसीआईसीआई बैंक, तो आपको कितने मिली सेकेंड में वो एक्सेस हो जाएगा। देखो मुंबई में सबसे कम 60 मिली सेकेंड। अब हैदराबाद में भी एक डेटा सेंटर रेडी हो गया, तो यहाँ पे 31 मिली सेकेंड, ठीक है। ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, 1 डेढ़ महीना 2 महीना पहले। तो एक और डेटा सेंटर आ गया इंडिया में हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो देखो कंपनी बोलती है एक काम करो मुंबई में कर लो, तो हमने क्या किया, AWS में गए, मुंबई सेलेक्ट किया और वहाँ पे वर्चुअल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी कर जाता है। अब जब आपकी वेबसाइट होस्ट है तो बाहर से बैठ के लोग इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है, बाहर से वर्ल्ड वाइड लोग कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो इस इंफ्रा की सिक्योरिटी के लिए आपको एक IGW डिवाइस मिलता है, पब्लिक सबनेट मिलता है, प्राइवेट सबनेट मिलता है, ठीक है। आप ये खुद क्रिएट करते हो। सबनेट के लेवल पे आपका NACL काम करता है, इंस्टेंस के लेवल पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको वन बाई बता के चलूंगा तो आप इजीली समझ पाओगे। NACL क्या होता है, ये इंटरव्यू में सब पूछता है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, NACL क्या होता है, EC2 इंस्टेंस क्या होता है, टाइप ऑफ EC2 क्या होता है, ठीक है। सब हम डीपली बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो प्रोजेक्ट कंपनी में कैसे आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे हायरिंग होती है,
सब कुछ, ठीक है। तो बाहर से बैठ के आप क्या करते हो, एक्सेस करते हो इस सर्वर को, या फिर मान के चलो आईआरसीटीसी वेबसाइट होस्ट है, लेकिन आईआरसीटीसी को एक आईपी मिलती है, ठीक है, उसका एक डोमेन है, डोमेन आपका बाइंड अप होता है, मान के चलो ये उसका आईपी एड्रेस है। तो ये बताओ, हर कोई इस आईपी एड्रेस को याद नहीं कर पाता, लोग डोमेन को याद करते, डोमेन डीएनएस, आईआरसीटीसी, एमबीए चाय वाला। तो आप एमबीए डालोगे तो उसकी वेबसाइट आपको ओपन हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डीएनएस से वाइंड हो, राउट 53 से वाइंड अप होगा, तभी तो जाके आप एक्सेस कर पाते हो। मैंने आईआरसीटीसी डाला, तो आपका वो डीएनएस एक डोमेन है, उस डोमेन को आप एक्सेस कर पाते हो। तो ऐसे कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, एक छोटा सा मैं EC2 लॉन्च करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैंने एक इंफ्रा बनाया आईसीआईसीआई बैंक बीपीसी, और उसके अंदर हम एक छोटा सा EC2 लॉन्च करेंगे और वेबसाइट होस्ट करेंगे। अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, अभी मैं सिंपल EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करूँगा, उसके अंदर छोटी सी वेबसाइट होस्ट करता हूँ और बाहर से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ईजिली आप समझ पाओ। तो बाहर से हमेशा याद रखना, AWS में जो भी आपकी वेबसाइट होस्ट है सर्वर के अंदर, तो जब आप बाहर से एक्सेस करते हो तो AWS बोलता है मैं आपको एक पब्लिक आईपी देता हूँ, एक प्राइवेट आईपी देता हूँ। पब्लिक आईपी क्यों, प्राइवेट आईपी क्यों, ये भी हम समझ लेंगे। तो आप बाहर से बैठ के सर्वर को कैसे एक्सेस करोगे, SSH EC2 माइनस यूजर @ पब्लिक आईपी, और विदाउट पब्लिक आईपी आप एक्सेस नहीं कर सकते, -i और आपका की नेम, ठीक है। इसमें आधा आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन छुपा हुआ है। को क्या पूछता है कि मान के चलो हमारा एक सर्वर है और उस सर्वर का मैं की भूल जाता हूँ, की मैं भूल गया, क्या पॉसिबल एक्सेस कर पाते हैं? तो आपने बोलना है कि यस सर पॉसिबल है, हम की जनरेट करेंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और उस की को, जो नई की है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, देन वी कैन एक्सेस द सर्वर। उसका डिफरेंट वे होता है। कई बार इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड पूछ लेता है कि आपने काम किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन लेते हैं EC2 लॉन्च करना, ठीक है। मैं कस्टम नहीं लूंगा, बाय डिफॉल्ट लूंगा। बाय डिफॉल्ट मतलब हर रीजन के अवेलेबिलिटी जोन में एक VPC आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट, सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। NACL आपको मिलता है, सिक्योरिटी ग्रुप आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। कंपनी बाय डिफॉल्ट यूज कर नहीं करती है, कस्टम बनाती है। कस्टम मतलब कि अगर IRCTC का प्रोजेक्ट आया तो मैं यहाँ पे अगर VPC बना रहा हूँ तो ये कस्टम बना रहा हूँ, मैं खुद का IP एड्रेस डालूंगा, खुद का सबनेट बनाऊंगा पब्लिक, ठीक है। तो ये हम करेंगे आज नहीं कल, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एक EC2 लॉन्च करते हैं, उसमें वेबसाइट होस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं AWS अकाउंट में। मैंने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया, आप कहीं से भी कर लो, किसी भी रीजन में जाओ, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। चलते हैं EC2 के अंदर। तो ये मेरा है EC2। कैसे लॉन्च करते हैं, आई नो वेरिएबल। तो अभी चलते हैं यहाँ पे होस्ट करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया EC2, अभी देखते हैं कोई इंस्टेंस है क्या, कोई भी इंस्टेंस नहीं है। तो इसको हम लॉन्च करते हैं मुंबई रीजन पे। मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहा हूँ, आप करिए लॉन्च, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है नेम, तो चलिए मैंने अभी यहाँ पे आपको जो मैंने बताया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ICICI-EC2 इस नाम से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है AMI, Amazon मशीन इमेज। कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी कर जाती है, ठीक है। 75% AWS में काम होता है, लिनक्स कंपनी उबंटू भी यूज़ करती है, मैक OS भी यूज़ करती है, कुछ कंपनी रेड हैट भी यूज़ करती है, कुछ कंपनी विंडोज़ में भी काम करती है, ठीक है। कंपनी टू कंपनी हर चीज़ वेरी करता है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं, ठीक है। कमांड लाइन सारा इंटरफेस है। लिनक्स में कमांड अगर चल रही है तो उबंटू में कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे अमेजोन लिनक्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया और नीचे आते हैं। इसके बाद इंस्टेंस टाइप पूछ रहा है, तो अभी हम फ्री टियर लेके चलते हैं T2.micro। कई बार बेसिक लेवल में इंटरव्यू पूछ लेता है कि आपने सर्वर लॉन्च किया है, तो आपने बोला यस, तो पूछ लेता है कि फ्री टियर में कौन सा टाइप होता है, तो आपको पता होना चाहिए T2.micro।
फ्री टीयर एलिजिबिलिटी। अभी हम इसी को लेके चलते हैं और उसके बाद नीचे आ जाइए। की पेयर पूछ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की पेयर कंपलसरी। की पेयर मतलब कई बार यहाँ पे इंटरव्यू पूछता है कि मैं आई लॉस्ट माई की, तो कंपनी हमेशा बैकअप लेके चलती है। वो इंटरव्यू में इसलिए पूछता है अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे। पॉसिबल है आपने सर्वर को एक्सेस करना, पॉसिबल है, उसका डिफरेंट वे होता है, वो हम सीख लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे की नया जनरेट कर रहा हूँ। की का नाम मैंने दिया आईसीआईसीआई के नाम से, राइट। यहाँ पे दो की है RSA, ठीक है। सिंपल फंडा है, आपको पता होना चाहिए दोनों इनक्रिप्टेड की है। बस यहाँ पे याद रखना है कि आपका विंडो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, ये आपका बहुत। पुट्टी में आपको करना है तो पुट्टी के लिए आप ये कर लीजिए, लेकिन अभी मैं पैम में कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं विंडो में एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो आप इसको ले लीजिए पैम डॉट पैम, की का नाम है आईसीआईसीआई की के नाम से, और इसको क्रिएट करिए। जैसे आप क्रिएट करोगे डाउनलोड हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है की, राइट। तो मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ गई। नीचे आते हैं नेटवर्क सेटिंग। तो जो मैं आपको बता रहा था कस्टम इंफ्रा बनाना, ये हम आज नहीं बनाएंगे। अभी मैं बाय डिफॉल्ट लेके चलूंगा जो आपको हर रीजन के अवेलेबिलिटी जोन में एक VPC सिक्योरिटी ग्रुप NACL बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो मैं बाय डिफॉल्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले से इसने VPC ले लिया, कस्टम है। सबनेट इसके अंदर जो भी है वो बाय डिफॉल्ट पिकअप कर लेगा। ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल है, ठीक है। इसमें हम अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कल बात करेंगे कंपनी में जब आप बैठते हो तो क्या क्या हमें करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। इतना करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते। नंबर ऑफ इंस्टेंस हमें 1 चाहिए, मैंने लिखा 1, राइट। T2.micro है, फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा। एडवांस सेटिंग में आओगे तो एडवांस सेटिंग के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। परचेस ऑप्शन मतलब आपको इंस्टेंस किस बिहाफ पे चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम टाइप ऑफ इंस्टेंस बात करें तो उसमें बताऊंगा कंपनी कैसे यूज करती है, ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस। तो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। स्पॉट चाहिए मतलब सस्ते में चाहिए इंस्टेंस, ऑन डिमांड के लिए तो आप ले लीजिए। ये सारा आपका प्राइवेसी है कि कोई बंदा हमारे इंस्टेंस को स्टॉप ना कर पाए, टर्मिनेट ना कर पाए, आप यहाँ से इनेबल कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटेक्शन लगाने जा रहा हूँ, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, कि मेरे इस सर्वर को कोई XYZ कैंडिडेट डिलीट ना कर पाए क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट होस्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे किया इसको इनेबल, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को इनेबल किया, ठीक है। आगे शो करूंगा इसको। उसके बाद नीचे आ जाइए, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। यूज़र डेटा, आप चाहते हो कि मेरे सर्वर पे स्क्रिप्ट चल जाए। स्क्रिप्ट मतलब मैं चाहता हूँ कि अपाचे का पैकेज इंस्टॉल हो जाए, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्टिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसलिए कंपनी स्क्रिप्टिंग मांगती है बेसिक लेवल पे। तो ये अभी हम नहीं करेंगे, इसको आप स्किप करिए, दैट्स इट। यूज़र डेटा मतलब मैं चाहता हूँ जब मेरा सर्वर लॉन्च हो तो अपाचे पैकेज इंस्टॉल हो जाए जिसमें हम वेबसाइट होस्ट करते हैं, ठीक है। वो तो कोई भी कर लेगा, ऑटोमेशन कंपनी में चल ही रहा है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं मैनुअल टास्क करना, ठीक है। तो अभी मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना करने के बाद राइट साइड पे देखो लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च कर दीजिए। तो जैसे लॉन्च कर रहे हो तो ये लॉन्च हो गया। कहाँ पे लॉन्च हुआ, ध्यान से सुनना। ये आपका AWS के मुंबई रीजन में डेटा सेंटर में लॉन्च हो गया, ठीक है। अभी लॉन्च हो रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको समझना होगा क्योंकि आप आज राउटर स्विच नहीं देख पाओगे कंपनी में, ठीक है। आप फ्रेशर हो तो ये चीज समझनी होगी। ये आपका AWS का डेटा सेंटर है, रीजन क्या है, मुंबई। तो अभी मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने अपने लैपटॉप पे लॉगिन किया अपना अकाउंट। लैपटॉप में जाके मैंने सर्च किया मुंबई रीजन और एक छोटा सा EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया ICI EC2 के नाम से, राइट, अपने लैपटॉप से बैठ के। तो जब मैंने अपने लैपटॉप से बैठ के इंस्टॉल किया, लॉन्च किया, तो आपको बैकएंड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपके लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो रनिंग इंस्टेंस है। लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये एक्चुअल में मुंबई रीजन की डेटा सेंटर में, अगर मान के चलो कोई भी अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट लॉन्च हो गया। वहाँ पे एक सर्वर लॉन्च हो गया। कौन सा सर्वर, ICICI EC2 के नाम से, राइट। बैकएंड में थ्रू API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है।
कई बार पूछता है व्हाट इज एपीआई, टेराफॉर्म से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थ्रू एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मैंने लॉन्च किया अपनी लैपटॉप से बैठ के, तो बैकएंड में एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में जो मैंने सेलेक्ट किया वहां पे लॉन्च हो गया, ठीक है, ये रहा। अब इसको मुझे एक्सेस करना है, कंपनी के अंदर आप काम करते हो ना, ये आपका EC2 है। EC2 मतलब इसमें एक छोटी सी वेबसाइट होस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो कंपनी क्या बोलती है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपने लॉन्च कर दिया, आपको 2 IP मिलेगी, 2 IP, एक पब्लिक IP, एक प्राइवेट IP, ठीक है। क्यों मिलती है, आप बताइए। आपके मुंबई के डेटा सेंटर में लॉन्च हो गया, आप इसको एक्सेस करना चाहते हो बाहर से, तो कैसे करोगे, लैपटॉप से सर्वर को। तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। पहला है कि आप सेलेक्ट करिए, कनेक्ट करिए। पहला सिंपल ऑप्शन है, आप कनेक्ट करोगे। AWS कंसोल बोलता है कि अगर आपने हमारी मशीन को लिया AWS लिनक्स को, तो मैं आपको कंसोल में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन रेड हैट नहीं कर पाओगे। देखो एक्सेस कर पा रहे हो, ये तो कोई भी कर लेगा, सिंपल है, बहुत ईजी है, इसको हम नहीं करेंगे। तो आपको पहले समझना है इस इंस्टेंस के अंदर 2 IP मिलती है, एक पब्लिक IP, प्राइवेट IP। चलो पहले देख लीजिए, ठीक है, ये रहा एक पब्लिक IP, प्राइवेट IP। तो आपको पब्लिक IP किस लिए मिलती है, ताकि आप बाहर से बैठ के आप एक्सेस कर पाओ। अपने लैपटॉप में जाओगे, SSH EC2 माइनस यूजर, ये होता है बाय डिफॉल्ट यूजर नेम AWS में, ठीक है। विंडो में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में रूट होता है। ऐसे ही हमारा AWS में जो लिनक्स है बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है EC2 माइनस यूजर। उसके बाद पब्लिक IP, तो मैंने कॉपी किया, -i और की का नाम, तो मेरा की का जो नाम था ICICI की के नाम से था, ये आपने देना होगा, तब जाके आप एक्सेस कर पाओगे। और कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने बोला सर्वर एक्सेस करिए, आपके पास राइट्स है, तो आप ऑलवेज इसको यूज करोगे, SSH EC2, SSH EC2, क्लियर। तो जब आप बाहर से एक्सेस कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, आप, ये आपका क्लाउड है, ठीक है। तो आप बाहर से बैठ के हिट मारते हो अपने लैपटॉप से बैठ के, तो आपको एक और IP मिलती है, कौन सी, ध्यान से सुनना, प्राइवेट IP। प्राइवेट IP मतलब क्या होती है, प्राइवेट IP के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आप अपने लैपटॉप में बैठ के पब्लिक IP यूज कर रहे हो, हिट मार रहे हो, तो आपका जो थ्रू API आपकी जो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट होती कहाँ पे, आपका EC2 चल रहा है, तो उसकी एक प्राइवेट IP मिलती है। तो आप पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस कर पाते हो सर्वर को, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट IP यूज किया तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब प्राइवेट IP भी एक्सेस करने के लिए आपको एक इंटर ईथरनेट वर्चुअल ईथरनेट मिलता है, मतलब वर्चुअल इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं ETH0, ठीक है। कई बार हमें ये भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कंपनी के अंदर बैठ के, ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं एक्सेस करने के बाद। तो ये जो मैं इंफ्रा बना रहा था, इसके अंदर सारा सिक्योरिटी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो IGW है, यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाएगी वाया ISP VPC से होके जाएगी, आपकी पब्लिक IP एक प्राइवेट IP, तो आप पब्लिक को ही हिट मारते हो, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सेस करते हैं अपने सर्वर को। तो मैंने यहाँ से अपने पब्लिक IP को उठाया, देखो मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, पुट्टी में जाके कर लो, विंडो CMD से कर लो। मैंने इसे कॉपी किया, चलते हैं CMD में, विंडो के यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो मेरी की किस नाम से है, ICI, और वो मेरे डाउनलोड सेक्शन में, तो पहले आप यहाँ से CD करके डाउनलोड सेक्शन में आ जाओ, राइट। उसके बाद मैंने SSH बताया था, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने लिनक्स पढ़ा होगा, SSH बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, क्लियर। SSH EC2 माइनस यूजर @ पब्लिक IP मैंने कॉपी किया, -i, की का नाम क्या था, ICICI key.pam, राइट। अभी मैंने एंटर किया, आपसे पूछ रहा एक्सेस करना चाहते हैं, मैंने लिखा यस। अब मैं अपने EC2 को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक तरीका है। तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, EC2 यूजर, EC2 यूजर। अब चलते हैं रूट पे, sudo करके रूट पे आ जाओ, sudo -i, यस, sudo स्पेस su कर लो, मल्टीपल्स ऑप्शन, मैं करता हूँ sudo -i, ये मैं रूट पे आया। तो मैं एक्सेस कैसे कर पाया इस सर्वर को, पहले डायग्राम के थ्रू समझो। मैं अपने लैपटॉप में बैठ के SSH करता हूँ सर्वर को एक्सेस करने के लिए। जब मैंने पब्लिक IP हिट की, पब्लिक, तो मेरी पब्लिक IP जब मैं हिट मारता हूँ, वो ट्रांसलेट करती कहाँ पे, प्राइवेट IP की ओर, प्राइवेट IP की ओर। अब देखो मेरे सर्वर में आप जाके देखोगे तो प्राइवेट IP दिखाई दे रहा है,
172 लास्ट में 56 है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, लास्ट में 56 है, ठीक है। तो ऐसे आपका रीडायरेक्ट होता है। इसलिए AWS बोलता है आपको बाहर से सर्वर एक्सेस करना है, मैं आपको पब्लिक आईपी देता हूँ। पब्लिक आईपी अगर आप नहीं देते हो तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो कई बार कंपनी के अंदर हम इस EC2 में पब्लिक आईपी नहीं देते, प्राइवेट देते हैं। और दूसरा तरीका हम यूज़ करते हैं, बैशन होस्ट का यूज़ करते हैं या VPN के थ्रू एक्सेस करते हैं, सिक्योर रखने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर हमारी वेबसाइट चल रही होती है। तो अभी मैंने होस्ट कर लॉन्च किया, अब छोटी सी वेबसाइट भी होस्ट कर देते हैं, राइट। तो कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपाचे का पैकेज डाल दो, ठीक है। तो यम कमांड आपने पढ़ा होगा, यम इंस्टॉल httpd -y, वाई इसलिए लगा रहा हूँ मैं, अगर विदाउट वाई करोगे तो लास्ट में आपसे पूछेगा यस, मैं इसलिए अभी यहाँ पे वाई लगा। तो सबसे पहले मैंने अपाचे का पैकेज डाला, डन। अपाचे पैकेज डालने के बाद सिस्टम CTL, ये लिनक्स की कमांड है, ठीक है। सिस्टम CTL, पहले स्टेटस देख लीजिए, ये डेमन हमारा स्टेटस httpd, अब ये डेड है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसको एक्टिव करना होगा, कमांड होगी सेम सिस्टम CTL। अगर आप स्टार्ट करते हो, रिमेंबर ये टेम्पररी स्टार्ट होता है, कंपनी में आप बैठे हो तो स्टार्ट ऐसे नहीं करोगे। सबसे पहले आपने करना होगा इनेबल, परमानेंट इनेबल, ठीक है। जैसे परमानेंट इनेबल होता है तो ये एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करता है। उसके बाद इनेबल करने के बाद इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, डन। जैसे स्टार्ट होता है, अब इसका स्टेटस चेक करो तो आपको एक्टिव एक्टिव नजर आएगा। एक्टिव मतलब नाउ आपका अपाचे रेडी है, इसमें आप वेबसाइट होस्ट कर दो। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपने अपाचे पैकेज डाल दिया httpd का, तो कंपनी कहाँ पे वेबसाइट होस्ट करती है, लोकेशन होता है cd where www और HTML, इस लोकेशन में वेबसाइट आपको हमेशा होस्ट करनी पड़ती है। अगर आप EC2 यूज़ कर रहे हो तो, चाहे आप TCS में हो चाहे आप विप्रो में, आपकी वेबसाइट यहीं पे होस्ट होगी, ठीक है। तो चलते हैं इस पाथ में और एक छोटी वेबसाइट डाल देते हैं, ठीक है। cd/where www और HTML, यहाँ पे देखिए कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ आप छोटा सा वेबसाइट होस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है HTML कोड, या फिर आप गूगल में जाइए, सैंपल वेबसाइट उठा लो, ठीक है। मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अपने सर्वर से ले लेता हूँ। चलिए, ये कोड पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो इस कोड को मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी, और चलते हैं सर्वर में, राइट। मैं अभी HTML में बैठा हुआ हूँ, देख लो, where www HTML, यहीं पे वेबसाइट होस्ट की जाती है। एक फाइल बनाते हैं vim करके और index.html, ठीक है। तो मेरा जो कोड है HTML में, इसके अंदर हमें पेस्ट करना है, ठीक है। आप डेवलपर हो, आपके पास कोड है, कंपनी का कोड है, यहीं पे पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाइए इंसर्ट मोड, ये एडिटर है vim एडिटर, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। मैंने डाल दिया HTML का कोड, वेलकम टू ऑल SBI प्रोजेक्ट के साथ, चाहे SBI हो जाए चाहे ICI बैंक, बस मुझे एक होस्ट करना है। कलर मेरा होगा ग्रीन, ग्रीन को हटा देते हैं और यहाँ से हम कलर कर लेते हैं येलो कलर,
बस इतना करिए, सेव करके बाहर आ जाओ, शिफ्ट कोलन W इसके मिशन मार्क एग्जिट। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड चला दीजिए, सिस्टम CTL रीलोड, डेमन को रीलोड कर दीजिए, HTTP डन। अब दोस्तों कंपनी और AWS क्या बोलते हैं, आपने वेबसाइट होस्ट किया, बाहर से एक्सेस करना है, पब्लिक आईपी मिली ना, बस आपने पब्लिक आईपी को कॉपी करना है और गूगल में जाके हिट मारो। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे चल के पेस्ट करता हूँ गूगल में। गूगल में जाइए और एंटर करिए। अगर ये एक्सेस नहीं होगा तो एक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में अप्लाई है आपका पोर्ट, बाय डिफॉल्ट पोर्ट। तो हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना होगा, जो कस्टम है हमारा, कस्टम नहीं है सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो मिला है उसके अंदर चलते हैं। ये मेरा इंस्टेंस है, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ और ये सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट मिला है, इसमें हम बात करेंगे डीपली। ठीक है, इंडिविजुअल बताऊंगा। इसके अंदर इनबाउंड रूल है और इंटरव्यू में कई बार पूछता है सिक्योरिटी ग्रुप और NACL में डिफरेंस। सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल ही हम अलाउ करते हैं, आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, ऑल अलाउ होता है। ठीक है, ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है। इनबाउंड में आते हैं, अभी सिर्फ SSH था तो मैंने SSH कर लिया, एक और एडिट करना पड़ेगा जो मैंने वेबसाइट होस्ट की HTTPD का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड रूल करिए, यहाँ पे आ जाइए। कंपनी में कई बार पूछता है इंटरव्यू, व्हाट इज डिफरेंस पोर्ट नंबर HTTP, बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80। ठीक है, एनीवेयर दिया मैंने, दैट्स इट। लेकिन कंपनी में आप काम करते हो ना तो दो पोर्ट आपको अलाउ करना पड़ता है हमेशा, ये चीज आपको नोट कर लो, HTTP और HTTPS, ऑलवेज रिमेंबर। चाहे आप SSH करो ना करो, ये दो पोर्ट हम कंपनी में अलाउ करते हैं, HTTP HTTPS, दैट्स इट। ऐसा नहीं करना कि आपने ऑल ट्रैफिक किया, वन ऑफ माय क्लाइंट फ्रेंड उसने ऑल ट्रैफिक किया था, अगले दिन कंपनी के बॉस ने उसको फायर किया, क्योंकि हम ऑल ट्रैफिक अलाउ नहीं करते। हमें वेबसाइट ही एक्सेस करवानी है, आप HTTP HTTPS करो, दैट्स इट, ऑल ट्रैफिक नो। सो मैंने यहाँ पे डिलीट किया, SSH मुझे करना था इसलिए मैंने इस पोर्ट को अलाउ किया। बस इतना करने के बाद सेव कर दीजिए, एनीवेयर कर दो अभी के लिए और सेव। बस मेरा काम हो गया। अब उस पेज को रिफ्रेश करिए, आपकी वेबसाइट अपने आप होस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ भी गया, वेलकम टू ऑल SBI बैंक प्रोजेक्ट AWS क्लास, इसको बोलते हैं वेबसाइट होस्ट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम यूज नहीं किया था, एक EC2 में वेबसाइट लॉन्च किया है। और अगले क्लास से हम बात करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट बना के उसमें वेबसाइट होस्ट करेंगे, प्रॉब्लम क्या क्या आती है। ठीक है, आप कैसे उसको रेक्टिफाई करोगे, कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं EC2। और इस EC2 को सिक्योर करने के लिए हमारे पास इंफ्रा में सारा कुछ आ जाता है। आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे, ठीक है, इंटरनेट गेटवे बनाओगे, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, S3 बकेट, क्लाउड फ्रंट, CDN, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं विजिट करने आ रहा है तो उसके लिए हम लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनाते हैं ताकि वो सिक्योर हो सके। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट होस्ट है, कोई हैकर अटैक कर दिया तो, ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो इसमें भी तो प्राइवेसी हमें चाहिए। तो AWS आपको बोलता है, क्या बोलता है कि आपको सिक्योरिटी के लिए हम दे रहे हैं, क्या सिक्योरिटी हब देते हैं, अमेजॉन इंस्पेक्टर देते हैं, VPC दे रहे हैं, आप बनाइए, सिक्योर करिए अपने सर्वर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, कस्टम नहीं बनाया मैंने, बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पास सर्वर थे, मतलब जो भी मैंने EC2 लॉन्च किया वो बाय डिफॉल्ट एक VPC में आया, सिक्योरिटी ग्रुप अपने आप ले लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट या मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कल हम सीखेंगे कस्टम बनाना, तो आपको इजीली समझ में आ पाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा EC2 इंस्टेंस। अब आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है यहाँ पे तो एक बार क्वेश्चन कर लो, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे रियल टाइम हाई लेवल पे। एनीवन? देखो ऑलमोस्ट हम फ्रेशर हैं, फर्क नहीं पड़ता, सीखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, आप नॉन IT में हो और IT में आ रहे हो, चीज़ें आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड्स ऑन। हेलो सर। यस यस। सर लास्ट टाइम हमने
AWS का अकाउंट ओपन किया था तो वो अकाउंट यहाँ पे चलेगा या न्यू फ्रेश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो जो पुराना बनाए थे तो उसमें उसको लॉगिन करिए। उसमें कोई सर्विसेज आपने यूज़ किया था? नहीं सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पुट्टी इंस्टॉल कर दी, पुट्टी के लिए किया था वो।